बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। Q&A 9 के साथ आपके सामने हाजिर हूँ और बहुत सारे क्वेश्चंस इकट्ठे हो गए, बहुत सारे सवालात सामने आ गए, उन सवालों के जवाब भी देने हैं। सबसे पहला सवाल तो जो स्टूडेंट्स को परेशानी ये हो गई है कि मैं ऑनलाइन क्लासेस क्यों पढ़ा रहा हूँ, तो भाई मेरी ज़रूरत है वो, नंबर एक। नंबर दो ये कि ऑनलाइन में जिस तरह से मैं क्वेश्चन आंसर्स और मिस्टेक्स एरर्स पॉइंट आउट करके उसी वक्त उन्हें इरेडिकेट करना और ये तमाम चीज़ें हो सकती हैं, वो यूट्यूब पर रिकॉर्डेड लेक्चर में पॉसिबल नहीं हो सकती हैं। आपको पता है रिकॉर्डेड लेक्चर वन वे ट्रैफिक है और ऑनलाइन क्लास जो है वो टू वे ट्रैफिक है। दैट इज़ अ डिफरेंस। लेकिन आपके लिए मैं लाइव क्लासेस भी लेकर आ रहा हूँ। मैं आगे चलकर पहले अनाउंस करूँगा लाइव क्लासेस और फिर जब वो अनाउंस होंगी आप लोगों को टाइम पता चल जाएगा, उस टाइम पर आप तैयार बैठे होंगे, फिर मैं क्लास लूँगा बाकायदा, तो आपकी शिकायत भी दूर हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि कुछ स्टूडेंट्स ये भी सोच रहे थे कि सर आप शायद पैसों की लालच में, तो भाई पैसों की लालच में नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर ऐसी बात होती तो मैं इस चैनल के लिए इतनी वीडियोस अपलोड करता कि डॉलर बनना शुरू हो जाते। डॉलर बन रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन वो उस स्पीड से, ज़ाहिर है मैं भी लालच में नहीं हूँ इसलिए उस स्पीड से नहीं चल रहा हूँ। हाँ, लेकिन आपकी बेताबी अपनी जगह जायज़ है और उसका इलाज ये है कि अब मैं आ गया हूँ, रेगुलर इंशाल्लाह लेक्चर्स अपलोड करूँगा, आपकी शिकायत दूर हो जाएंगी इंशाल्लाह ताला। अब गैप नहीं आएगा, मेरी कोशिश पूरी होगी, आपको कोई शिकायत नहीं होगी। कुछ सवाल और थे, मैंने नोट कर लिए थे, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, हाँ जी, सवाल है मोहम्मद यामीन साहब ने किया है। पहले तो वो तारीफ़ करते हैं, बेस्ट एक्सप्लेनेशन, योर मेथड ऑफ टीचिंग इज़ रियली प्रेज वर्दी, फला फला फला। थैंक यू वेरी मच भाई। अब सवाल ये है कि आर प्रपोजिशनल वर्ब्स एंड फ्रेजल वर्ब्स टू डिफरेंट थिंग्स। पहला सवाल, फ्रेजल वर्ब और प्रपोजिशनल फ्रेज। लेकिन कुछ भी शुरू करने से पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं, ये एक फ़ोन नंबर लिखा नज़र आ रहा होगा आपको, 033532623। ये 0333 है, मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ। हाँ जी, ये है 03333, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये किस चीज़ का नंबर है भाई? मैं कोई क्लास अनाउंस करने नहीं जा रहा हूँ, मैं आपके लिए, ये मैं अपना फ़र्ज़ भी समझता हूँ। असल में रमज़ान का महीना है और रमज़ान में कुरान पढ़ा जाता है, पढ़ाया जाता है बहुत ज़्यादा। तो मेरी एक स्टूडेंट हैं जो माशाल्लाह तजवीद के साथ, मखरज के साथ कुरान पढ़ाती हैं, तो मैंने सोचा कि मैं शाउट आउट करूं अपने इस चैनल पर उनके लिए, ताकि मुल्क से बाहर भी और मुल्क के अंदर भी, पूरे मुल्क में, शहर से बाहर, जो लोग अपनी बच्चियों को, क्योंकि लड़कियों के लिए जो है अक्सर लोग हिचकिचाते हैं कारी साहब को घर बुलाने में या भेजने में, मदरसा भेजने में, तो जो घर बैठे ऑनलाइन ख़ातून टीचर से तजवीद मखरज के साथ कुरान की तालीम दिलवाना चाहते हैं अपनी बच्चियों को, अपने हाउसवाइफ्स को, घरेलू ख़वातीन को, वो राब्ता कर सकते हैं इस नंबर पर 03332853623। आसान नंबर है, 03332853623। ठीक है भाई। तो ये मैं अपना फ़र्ज़ समझता था जो मैंने आज अदा किया, और आप लोग भी आगे फॉरवर्ड कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ कुरान की तालीमात को इतनी अहमियत नहीं दी जाती। इंग्लिश सीखने पे लोग बड़ा तवज्जो देते हैं, तो भाई अव्वल वो है, ये तो सेकेंडरी है, प्राइमरी नॉलेज तो वो है।
और जो भी वो नॉलेज प्रोवाइड कर रहा है मेरे नज़दीक मुझसे ज़्यादा, बल्कि बहुत सौ से ज़्यादा काबिल एहतराम, सबसे ज़्यादा काबिल एहतराम वो है। तो उनका एहतराम भी कीजिए और उन्हें फैसिलिटेट भी कीजिए। सवाल है जनाब कि प्रेपोजिशनल वर्ब्स, अच्छा ये इन्होंने सवाल किया है प्रेपोजिशनल वर्ब्स, प्रेपोजिशनल वर्ब्स और फ्रेजल वर्ब्स क्या दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं? अच्छा जी, देखिए मैं क्लियर कर दूं, प्रेपोजिशनल वर्ब तो मेरी समझ में नहीं आया आप क्या कहना चाह रहे हैं। प्रेपोजिशनल वर्ब किसे कह रहे हैं, क्योंकि ऐसा कोई वर्ब होता नहीं है, ठीक है ना, पहली चीज़ तो ये। हाँ, फ्रेजल वर्ब और प्रेपोजिशनल फ्रेज, ये दोनों चीज़ें सेम है। और ये क्या होती हैं? वर्ब प्लस प्रेपोजिशन। और ये जो प्रेपोजिशन होता है ये वर्ब के मीनिंग्स को डिफ़ाइन कर रहा होता है, इसलिए फ्रेजल वर्ब के अंदर इस्तेमाल होने वाला प्रेपोजिशन एक्चुअली क्या होता है? एज एडवर्ब इस्तेमाल हो रहा होता है। मेरी प्रेपोजिशंस की जो सीक्वल है PP1, PP2, PP3, तो शुरू की सीक्वल्स में ही आपको ये वाला यूज़ आपको नज़र आ जाएगा और आप समझ जाएंगे। लेकिन प्रपोजिशनल वर्ब क्या होता है ये मुझे भी ज़रा किसी किताब से ढूंढ के बताइएगा, ये कुछ कन्फ्यूजन टाइपिंग में हो गई है आपसे शायद। बहरहाल ये क्लियर कर दिया मैंने। हाउ मेनी फंक्शंस, तो ये दोनों चीज़ें एक ही होती हैं, ठीक है ना। जैसे लुक फॉर, लुक आफ्टर, तो ये फ्रेजल वर्ब भी है, यही प्रपोजिशनल फ्रेज भी कहलाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन इन्हीं का है, मोहम्मद यामीन साहब का, कि हाउ मेनी फंक्शंस द वर्ड अप कैन परफॉर्म इन अ सेंटेंस। अप, अच्छा जी, इसके ऊपर मैं पीपी का जो सीक्वल है प्रपोजिशंस का, उसमें मैं एक लेक्चर लेकर आ रहा हूँ कल इंशाल्लाह डिटेल में, ठीक है भाई। इसका जवाब आपके पास आ गया। और दो ही क्वेश्चंस किए थे आपने। इसके बाद कह रहे हैं काइंडली एक्सप्लेन द डिफरेंस अमंग सो टू वेरी। सो, टू और वेरी, डोंट वरी, परसों का लेक्चर इस पर हो जाएगा। अब ये लेक्चर्स का सिलसिला इंशाल्लाह डेली बेसिस पर कंटिन्यू रहेगा, तो इसकी हम बात कर लेंगे, क्योंकि ये पूरे लेक्चर्स चाहिए, इस पर आसानी से जवाब नहीं होगा इसका। अच्छा जी, अब जो सवाल है, आई एम ज़का साहब हैं, आई एम ज़का, आई एम नॉट ज़का, यू आर ज़का। तो ज़का साहब सवाल कर रहे हैं काइंडली एक्सप्लेन दिस पॉइंट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मीन्स, V1 मीन्स वर्ब और सेंटेंस। अच्छा जी भाई, V1 का मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये कोई ग्रामेटिकल टर्म नहीं यूज़ की मैंने, ये मैंने अपनी आसानी के लिए बना ली है। ग्रामेटिकल टर्म है इन्फिनिट फॉर्म ऑफ वर्ब या बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। आगे सवाल करते हैं। हाँ, लाइक इन दिस वीडियो यू एक्सप्लेन्ड वन एग्जाम्पल, डायरेक्ट इनडायरेक्ट से सवाल इनका। जैसे उन्होंने कहा शी सेड टू हिम, she said to him, why did your father not allow you to go with me? उन्होंने कहा जब आपने इसका इनडायरेक्ट बनाया है ना भाई, तो ऐसे बनाया है, मैं बना के दिखाता हूँ आपको। जनाब, शी
asked him why his father had not allowed him to go with her. यही था भाई. While changing it into indirect speech, we see there are two verbs, did and allow. एक did है और एक allow है. ठीक कह रहे हैं आप. I am confused. Now I am confused on which verb is will apply. First form. अच्छा, मैंने रूल बताया था. फर्स्ट फॉर्म चेंज होती है सेकंड फॉर्म में और सेकंड फॉर्म चेंज होती है हैड प्लस थर्ड फॉर्म में. ठीक है भाई. अब वो इसमें कंफ्यूज हैं. ठीक है, इसका जवाब दे देता हूँ मैं डिटेल में. देखिए भाई, सवाल ये है सिंपली कि जनाब आपने डिड को तो चेंज कर दिया, सेकंड फॉर्म थी, हैड प्लस थर्ड फॉर्म में. अलाउ को चेंज क्यों नहीं किया? अच्छा, मेरा सवाल ये भी है कि भाई एक और वर्ब भी है यहाँ, गो, इसको क्यों नहीं चेंज किया? तो देखिए, थोड़ा सा कॉमन सेंस से काम लिया जाता है, वो यकीनन होगा आपके पास. देखिएगा, डिड, मैंने जो ये बताया ना बेटा, ये कोई ग्रामर का रूल नहीं है. ग्रामर का रूल तो ये है कि सिंपली ग्रामर का रूल जो है वो ये है कि जो भी टेंस होगा वो अपने करस्पॉन्डिंग पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, जो भी टेंस होगा ना डायरेक्ट स्पीच में. अब सुनो ये असल बात क्या है. डायरेक्ट स्पीच में जो भी टेंस होगा वो अपने कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट में चेंज हो जाएगा. जैसे यहाँ पर पास्ट है तो वो पास्ट ऑफ द पास्ट में चेंज होगा. यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट होता तो वो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होता. यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूस होता तो पास्ट कंटिन्यूस में चेंज होता. यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होता तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज होता. अपने ही करस्पॉन्डिंग पास्ट में चेंज होता. एक्चुअल लॉजिक ये है, लेकिन मैंने आसानी के लिए ये बना दिया. गलत नहीं बनाया भाई. सुनो, डिड के साथ कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट आती है, आ रही है. ठीक है, अब ये डिड बता रहा है कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है. पास्ट इंडेफिनिट का कॉरेस्पॉन्डिंग पास्ट क्या होता है? पास्ट परफेक्ट. देखो मैंने क्या किया, डिड हटाकर हैड लगाया और अलाउ की थर्ड फॉर्म लगाई. अब मैं डिड की थर्ड फॉर्म नहीं लगाऊंगा भाई, डिड हेल्पिंग वर्ब था यार, मैं कोई हैड डन थोड़ी करूंगा इसको. हैड प्लस थर्ड फॉर्म, क्योंकि एक्चुअली ये डिड क्यों आया है? क्योंकि इसे इंटरोगेटिव बनाना था, वरना एक्चुअली यहाँ पर अलाउड था. डिड कब आता है? सेकंड फॉर्म हटाकर डिड लगाते हैं इंटरोगेटिव बनाने के लिए. अगर मैं ये डिड हटा दूं तो एक्चुअली यहाँ पर अलाउ की सेकंड फॉर्म थी, अलाउड, और सेकंड फॉर्म किस में जाएगी? हैड अलाउड, हैड अलाउड. ठीक है, वही चीज़ हुई है जो मैंने बताई थी, कोई डिफरेंट चीज़ नहीं हुई है. नॉट बीच में था, एडवर्ब वो नॉट बीच में है. टू गो चेंज क्यों नहीं हुआ भाई? टू गो, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, दिस इज इन्फिनेटिव. इन्फिनेटिव, बेयर इन्फिनेटिव, जरंड इन्फिनेटिव, इस पर क्लास लेकर आ रहा हूँ मैं बहुत जल्द. दिस इज इन्फिनेटिव. इन्फिनेटिव इज इन्फिनिट ऑफ टेंस, इसका कोई टेंस नहीं होता, लिहाजा इसमें तब्दीली भी नहीं होगी टेंस की. ठीक है भाई, तो अगर समझ में ना आया हो तो मुझे बताइएगा मैसेज करके. ज़का साहब, आपका ये मसला हल हो गया शायद. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम नाजिम खान साहब. वो कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम सर, मुझे एक कन्फ्यूजन है. जैसा कि आपने BG6 के लेक्चर में एग्जाम्पल दी थी, शी विल हैव गॉन टू मार्केट में विल के बाद हैव लगाया है. मेरा सवाल ये है कि इधर हम हैज़ क्यों नहीं लगा रहे? शी सिंगुलर है, बात तो सही है. मेरा लेक्चर इससे पहले वाला नहीं, इसके बाद वाला, ये है Q&A 9 और वो है BG29. इसके फ़ौरन बाद जो लेक्चर आ रहा है उसमें इस सवाल का जवाब डिटेल में मैंने दिया है. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का सेकंड लेक्चर मैंने अपलोड किया है, कल देखिएगा, आपको इसका जवाब मिल जाएगा. परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, डिटेल में आपके सवाल को एड्रेस किया मैंने. ठीक है भाई, तो ये है. अब इसके अलावा मैं यहाँ पर एक और चीज़ अनाउंस करता चलूँ. बहुत जल्द ही
उन स्टूडेंट्स के लिए जो प्रोफेशनल यूनिवर्सिटीज़ के टेस्ट वगैरह दे रहे हैं और या प्रोफेशनल टेस्ट दे रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल वो टेस्ट दे रहे हैं SPSC लेक्चरशिप का, या फॉर एग्ज़ाम्पल वो टेस्ट दे रहे हैं SPSC की और मुख्तलिफ़ जॉब्स का, और उसमें इंग्लिश प्रॉब्लम कर रही है। ज़ाहिर है इंग्लिश में उसमें वोकैबलरी होती है। NTS GRE का टेस्ट, सॉरी क्या कहलाता है वो, GAT का टेस्ट दे रहे हैं, तो ज़ाहिर है उसमें कन्फ्यूजन क्या होती है, वोकैबलरी परेशान करती है, सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस कंप्लीशन, ये चीज़ें परेशान करती हैं। तो मैं बहुत जल्द उसकी YouTube पर भी लेक्चर्स लेकर आ रहा हूँ, लेकिन डिटेल में मैंने कहा ना कि जो डिटेल में लर्निंग टीचिंग सिस्टम है वो ऑनलाइन ही है। मैं ऑनलाइन क्लास अनाउंस करने वाला हूँ उसकी बहुत जल्द, इसी वीक में। जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो रजिस्ट्रेशन भेजते रहें मेरे पास, अपना नाम और शहर का नाम मेरे नंबर पे भेजते रहें। नंबर मेरा आपको याद हो जाना चाहिए, 0316 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 2, ये मेरा नंबर है, 0316316786 इस पर वोकैबलरी, सेंटेंस करेक्शंस, स्पॉटिंग एरर, ये सारे क्वेश्चंस जो हैं मैं करवाऊंगा सॉल्व, और उसका कुछ हिस्सा YouTube पर भी डालूंगा, ऐसा नहीं है। लेकिन रेगुलर क्लास जो है ऑनलाइन वो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, 1 हफ़्ता दे रहा हूँ रजिस्ट्रेशन के लिए। जो लोग रजिस्ट्रेशन में इंटरेस्टेड हैं वो अपना नाम और शहर का नाम मेरे इस नंबर पर सेंड करें, और साथ में वो लिखें प्रोफेशनल। तो जब वो ये लिख देंगे तो मैं समझ जाऊंगा कौन सी क्लास के लिए इंटरेस्टेड हैं, मैं उनको डिटेल भेजूंगा और फिर वो एडमिशन लेंगे। तो 1 हफ़्ते तक मैं रजिस्ट्रेशन ओपन रखूँगा, उसके बाद फिर एडमिशन लेना शुरू करूँगा, और उसके बाद फिर क्लासेस स्टार्ट करूँगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा फरमाइश आ रही थी इसलिए मैंने ये स्टार्ट करने का सिलसिला शुरू किया है। थैंक यू वेरी मच। नवेद नकवी को इजाज़त दीजिए। शाद रहें, आबाद रहें।